नमस्कार दोस्तों, मेरा इस चैनल तंत्र प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, कर्ण नगरी अंग प्रदेश भागलपुर में बिहुला विषहरी की गाथा महज आस्था और परंपरा का संगम नहीं, बल्कि इसमें इतिहास की झलकियां भी हैं। सनातन धर्म में बाएं हाथ से पूजा को अशुभ माना जाता है, लेकिन भागलपुर के प्रसिद्ध पूजा में से एक मां मनसा की पूजा बाएं हाथ से ही होती है। इसके पीछे की कहानी काफी रोचक है। दोस्तों, मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूं, बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा कहा जाता है कि भागलपुर के चंपानगर के रहने वाले सिल्क के बड़े व्यापारी चांदो सौदागर बहुत बड़े शिव भक्त थे। वह भगवान शिव का पूजन किया करते थे, लेकिन शिव की पुत्री, जो शिव के गले में हार बने बैठे वासुकी की बहन भी है, विषहरी, मां विषहरी ने अपनी भी पूजा करने को कहा, जिस पर चांदो सौदागर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि चांदो सौदागर विषहरी को बेंग खाते हुए देख लिया था। बोला, तुम बेंग खाती हो, मैं बेंग खाने वाली का पूजा नहीं कर सकता। फिर विषहरी क्रोधित हो गई और उसके पूरे परिवार का विनाश करने लगी। चंदो सौदागर के 6 बेटे को त्रिवेणी गंगा घाट पर डूबाकर मार दिया। उसके बाद उसका एक बेटा बाला लखेंदर बचा। उसकी शादी बिहुला से हुई। अपने 7वें पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने लोहे का शयन कक्ष बनवाया, लेकिन उसमें भी विषहरी प्रवेश कर गई थी। अंत में उसे भी डस लिया। लखेंदर की मौत हो गई। फिर सती बिहुला पति के शव को केले के थम से बने नाव में लेकर गंगा के रास्ते स्वर्गलोक तक चली गई और पति का प्राण वापस कर लाई। इसके बाद चांदो सौदागर भी विषहरी की पूजा को तैयार हुआ, लेकिन शर्त रखी कि मैं पूजा बाएं हाथ से करूंगा। इसके बाद से आज तक विषहरी की पूजा बाएं हाथ से ही की जाती है। तब से मां मनसा की पूजा प्रारंभ हुआ और उनको डलिया चढ़ना प्रारंभ हो गया। आज भी सबसे पहले सौदागर के वंशज का डलिया चढ़ता है। उसके बाद आम लोगों के लिए दरबार खुल जाता है और डलिया चढ़ने लगता है। डलिया में भी सिर्फ मौसमी फल ही होते हैं। इस पर्व को डलिया पर्व भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब बिहुला अपने पति को जीवित कराने जा रही थी, तभी उनके सास ने कहा था कि तुम क्या जीवित करा पाएगी, तुम डर के, और उसे गंगा में फेंक देगी और डोम से शादी कर लेगी। उसी दौरान जब अपने पति को जीवित कर वापस लौटी, तो अपने सास का बात मानने के लिए पति पत्नी ने डलिया बीनना शुरू कर दिया। सोने के परात को छोड़कर उसी डलिया में बिहुला के सास ने विषहरी को भोग लगाया था। तभी से डलिया में ही भोग लगाया जाने लगा। तभी से इसे डलिया पर्व के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।